रास्ता कहीं से शुरू हुई और कहीं तक जा पहुंची। और कुछ यूं ही इरशाद हो गया कि टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता, इश्क के मरीजों को आराम नहीं आता। ऐ दिल तोड़ने वाले, तुमने कभी ये सोचा होता, टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। आइए अब बिना किसी ताख़ीर की एक ऐसी शख्सियत को हम आवाज़ देना चाहेंगे जो हकीकी मानों में उनका मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक होता दिखाई दे रहा है। आइए, अगर मैं यूँ कहूँ कि देखा न कोह-कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोई कोह-कुन फरहाद के बगैर, आता नहीं कोई फन उस्ताद के बगैर। फन हर एक के अंदर हुआ करता है, लेकिन वो अलग बात है कि सबके फन अलग अलग होते हैं। आइए उन्हीं फनकार में से, यानी उन्हीं फन वालों में से एक फनकार हमारे इस अलविदाई तकरीब में शामिल है। आइए हम उनको आवाज़ देना चाहेंगे, बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी देर से जिसका इंतज़ार था। आइए उस इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आवाज़ देना चाहते हैं ज़ोरदार तालियों के बीच जनाब जावेद अख्तर साहब। लालू जी का मिला है। पहले तो जरा कुछ सुना दी, तो आखिर में लालू जी का सुना, है ना? और सुना दी ना ना। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह में 2 साल की जिंदगी बचा। ये जोक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक फिल्म का सुनाऊंगा, करूँगा। फिल्म मुग़ल आज़म का सही क्या मेरा दिल कोई हिंदुस्तान नहीं, जिसे जब चाहे जो हुक्म दे और राज करे। अनारकली मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत है। मैं मुग़ल तलिया सनत को क्या देना चाहता, कह दीजिए पहाड़ हिल सकता है, लेकिन मैं अनारकली को नहीं छोड़ने वाला। इमाम की गुजारिश है, मुस्लिम अदब से बात करो। हाँ, मैं अदब से बात कर रहा हूँ। सलीम बताएं। उसके बाद बोलते बेटे मान जाओ, तुम अनारकली से शादी मत करो, पूरी मुग़ल तलिया सनत की बर्बादी। मैं अनारकली से मोहब्बत करता हूँ, करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा। अनारकली मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत।
बदतमीज! मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हो। फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं और मेरा प्यार कोई व्हाट्सएप की तरह है जिसे जब चाहे लिख दो, किस किस से प्यार करूं? बिल्कुल सर, कहीं ऐसे नहीं सर, जंग का ऐलान करो। आता है फिर फहरिस्त लेके आएगा, उसका सुनाता है हमको, सुनने के बाद जंग का ऐलान। लालू जी के बारे में दरअसल देखिए टाइम नहीं मिला, जब तैयारी नहीं की बात। लालू जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लालू जी ने पूछा इंटरव्यू में, अभी जेल चले गए, हम भी जान से थोड़ा लेट आए, मालूम है कि हमको ये तो ये रास्ते में आने में टाइम नहीं लगेगा। रास्ते में आने वाले अच्छा लालू जी हाँ आ जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे क्या लाखी प्रोग्राम, इसके बाद प्रोग्राम मिले नहीं मिले जा रहे। असर तो जी बात है, हमने तो फल देखा पड़े, हम बहुत जल्दी में जो सवाल दे चुका मन करना उनका पूरा जवाब दिए मुझे दे दिए, इसलिए जेल में ना फिर जब सब मैं पागल हो गया है, डेली एक ना कोई चीज की पर ला करके हमारे जो है इसमें क्या बोलते हैं सजा में इजाफे कर दिया। हाँ पूछिए क्या कल अभी जब जेल में है तो आपको किस तरीके की परेशानी होती बताइए? कारण सबसे पहला परेशानी है कि भाई भोला नहीं है ना, भोला का पेशेंट था, खैनी बना के खिलाता था, वही नहीं जेला कहता है जेला खैनी का प्रबंध करो, पानी का प्रबंध करो, चाय का प्रबंध करो, अब सुबह सुबह हम जाओ गाय को जब प्रणाम करेंगे उसके लिए गाय का रसगुल्ला। कहा लालू जी जेल है उसका घर में। फिर उसके बाद गया फिर आगे बढ़ा, फिर बोला गाय क्या सुने आपने इतना घोटाला पर घोटाला कर दिए हैं, चापीस हो गया, पर हो गया, बेटा हो गया, हम ऐसे किए ये सब जो है ना इस मन ग्रंथ करके जितना भी ना ये सब जो है मोदी जो है नीतीश कुमार ये आरएसएस के गोद में जाकर मिलता है, जो हमारे कहता है वही बात ही सुनता, समझे कि नहीं? हमको जेल से खाली निकालने दो, जिस दिन जेल में आ गया हमारा सत्ता में सरकार आ गया, हर मोदी हर मोदी का हिसाब बदला तो इसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये आप लोग से भी जनता से हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस बार आरजेडी को वोट दीजिए, लालू की सरकार बनाइए, तभी आप लोग का अपॉइंटमेंट होगा, डिग्री लेके जाइएगा, कोई नीति बहाली नहीं करेगा, खाली जो है खरीद बना देगा, कहेगा आपका अवेलेबल बहाली हो तो अवेलेबल बहाली तो कोई बहाली पूरे लोग का नाम होगा, ले जान लो। इसलिए आरजेडी को वोट कीजिए और आरजेडी के साथ इसके साथ ये खत्म हुआ। आखिरी में मैं जो बताऊंगा कि आज आखिरी प्रोग्राम है, बताइए प्रोग्राम है इस कॉलेज के खास के प्रिंसिपल साहब सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जितनी भी मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं उनका अदा करूँ। उसके बाद हमारे गाइड जो है दोपहर के बाद दैरी साहब, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमको तो सब डर लगता है कि बोलने कहेगा कि 2 साल तक आप हमको बहुत झेले इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इतना मैं ये बोल रहा हूँ सर कि एमए तक ना इतना हमको परेशानी नहीं है जितना परेशानी हुआ अपना को देश कमजोर के कारण, और पीजी लेक्चर का कोई टेंशन नहीं, ये चीज़ होता है तो कहीं ना कहीं लगा कि जो है परेशानी अपनी ही लगी। इंशाल्लाह अभी तक जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे हर लेके जा रहा हूँ। आपसे जगह भाई पब्लिक डिमांड कर रही है कि शेर खान और फतेह खान इसके आपस की जो बातचीत है उसको थोड़ा उसी अंदाज में उसको पेश कर देंगे।
से बहुत जो है जलील किया था हमको 100 एकड़ जमीन और इसीलिए सुन लीजिए बहुत प्रेशर में था बाप जमीन दिया आया नहीं बोलिए सुबह की कोई सुबह का सूरज निकलने से पहले हमारी कोई ऐसी खाली जो मेरे पूरी नहीं कहा नहीं है बहुत ऐसा क्या बात हम तो कहा था आपने हमारा मांगा मुरा पे है इसे शादी कर दिया इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए कहा कि तुम्हारे बाप के दिल में अगर कोई जब्ती तो उसे क्या करो कहा हम चलती हुई आग और चिंगारी को निकाल के लड्डू के होता से दूर कहा कि माँ को बोला हाँ मांगे तो उसमें थोड़ा लंबा कर लिया था मैं बता रहा हूँ तो कसम खाओ कि जो मैं कहूंगा वही करोगे ये बेचारा नहीं समझा कसम कर कसम खा लिया कर फांस के बेचारा कहा कि निकाल दो इस रुखसार को अपने गले से अरे भाई क्या मांगा इतना टेंशन लेके शादी कराया शादी क्या शादी भी कर लिया कह रहे आप दिल से इसको निकाल दो बहुत टेंशन में आ गया सलमान खान अच्छा कहा निकाल दो अब क्या कह चुके कसम खा कुछ चुका था निकाल लिया उसके बाद आए उसके बाद बहू को बोला आई सामने उसका नौकर था बोला उसका नौकर था नौकर का नाम याद नहीं रहा बोला यहाँ लाया बोला जाओ जो मैंने दिया कागजात वो कागजात लेके आया उसके बाद अपनी बहू को कहा ये लो पूरी बिरादरी में तुम्हारी बाप ने हमारी फुर्सती की उसने 100 एकड़ जमीन को और 50 लाख रुपए से लेकर सैर खान की बुजुर्ग को ही तौल दिया है ये जो ये 100 एकड़ जमीन और ये 50 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूं और तुम अपने बाप को दे देना और कहने के शेर खान ने मोहरदीन अदा कर दिया है और अगर उसे बुरा लगे तो वो जंग भी कर सकता है मैं तैयार हूं कोई बेचारी ली उसको पहना दिया और रोती भी चली गई बेचारी आ गया उसके बाद अपने बाप को अम्मा सही मैंने कहा था कि ये दिन जरूर लेकिन तुमने इसे समझा नहीं तलवार लाओ निकाला तलवार लिया उसकी माँ बोले गरम खून है समझदारी से काम लो वरना गोली किधर चलाओगे और चलेगी किधर हो सकता है कि दोनों खानदान में आपस में बात सुलझ जाए और सुलझ के काम दे नहीं मैंने कहा था अम्मा साईं तुम ऐसे मत करना लेकिन मैं क्या करूं बेचारा बहुत समझदार आदमी आज का लड़का नहीं था हमारे आज का लड़का होता तो वो माए का बात सुनता रे बाबू कोई तो तलवार निकाला सीधा डू एंड डाई का बात करो यस या नो का बात करो लेकिन वो उसमें हम फिल्म सब देखे उसमें बहुत एहतराम वाला कर रहा था सर वो तो उसके बाद वो किया उसके बाद गया उसका जंग चालू हुआ उसके बाद खत्म हुआ तो मैं सभी सर का खुसूसन जो है जितने सर हैं हमारे बख्तियार साहब हैं डॉक्टर फखरुद्दीन साहब हैं और जितने भी हमारे सर हैं ये सर हैं नाम बुला रहा हूँ वो भी शाम तबरेज सर है ना हाँ आफ्ताब सर का भी आफ्ताब सर से तो बड़ा ही डर लगता है हमको सिपाही सर भी आफ्ताब सिपाही सर हैं हमारे आफ्ताब सर हैं सिपाही सर से बहुत भाई गले भी बहुत डर लग रहा था
लेकिन मोहलत दिया, हम कहा कि सर मोहलत दे दीजिए, हमको बकस दीजिए सर, आके दीजिए टाइम पर। कहा कि जाओ जाओ जाओ, ठीक है। पहले तो लिए तो नहीं चले। अरे भाई सर बहुत परेशानी करके उसको बनाए थे हम, समझे सर, लेकिन जितना हुआ सर जल्दी। तो तमाम सर का भी, खास कर लाइब्रेरियन सर का भी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अपने साथी लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, है ना, और सभी का शुक्रगुजार हूँ। और मैंने जो भी बात कहा वो कॉमेडी के लिए किया। आफ्ताब सर का बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त वक्त पर बहुत ही सारे सर हमारे गाइड किए, गाइडेंस दिए। इसके लिए मैं एक बार सभी सर के लिए जोरदार ताली मारता हूँ, और जोरदार सभी सर के लिए अभी लेके जाता हूँ कि इंशाल्लाह इससे बेहतर जहाँ जाऊँ उसे एक बार इंशाल्लाह काम करूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हंसी का एक दौर, एक रेला आया। हंसी का एक दौर, एक रेला आया। अफसोस की बात है कि वह अकेला आया। और बात शादी की भी की गई, बहुत सारी चीज़ें। मुझे एक बात याद आई कि एक साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए शादी की कि शादी क्या होती है। जब उसने शादी कर ली तो बाद में उसे ये पता नहीं चला कि साइंस क्या होती है। खैर हाजरीन, आइए, हम ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी के आसार अल्लाह आपको हमेशा दे, आप सदा खुश रहें। आइए हम बिला किसी ताख़ीर के अपने सीनियर जनाब मोहम्मद सआदत हुसैन साहब को आवाज़ दे रहे हैं कि वो इजहार तशक्कुर के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब सआदत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र का। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग वाकई में परेशान थे। वाइवा था, चाहे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं एक हल्का या भारी प्रेशर सबके अंदर था और एक फीलिंग थी। और इस वक्त पे जो होता है, एक वक्त पे कोई चीज़ मिलता है तो अच्छा होता है। कल ख़त्म हुआ और रिफ्रेशमेंट की कहीं ना कहीं एक ज़रूरत थी, तो इसके लिए एमएड सेकेंड सेमेस्टर के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करके हम लोग को रिफ्रेश करने की कोशिश की। आई थिंक इसका कहीं ना कहीं ये रिफ्रेश होने से आगे जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम चाहे छोटा हो बड़ा, उसके लिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होती है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसको एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में एक कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, तो उसको किस तरह से किसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। सो फार हम देख रहे हैं अभी कि बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे साथियों ने एमएड के या बीएड के 4th सेमेस्टर के, बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं, सब लोगों का शुक्रिया हम अदा करते हैं। इन्होंने बेहतर से बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को अरेंज किया। इसके साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने अपने फ़न को, अपने अपने चीज़ को यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जिसने जितनी अपनी कैपेसिटी हुई, जितनी अपनी सलाहियत थी, उसको यहाँ पे जाहिर किया। साथ ही साथ इसको अरेंज करने में नॉन टीचिंग स्टाफ लोगों का सपोर्ट मिला और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से सपोर्ट करते रहे। यहाँ पे हमारे बीच LK मिश्रा कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब कमाल सर मौजूद हैं, जो हम लोग को बहुत ही खुशी की बात है कि सर हैं यहाँ पे। कल हम लोग के साथ में वाइवा के इसमें थे, इंटरव्यू में वाइवा में थे, और सर वहाँ भी सर ने अच्छा हम लोग के साथ ये रहा, सर का कोऑपरेशन रहा। उसके बाद यहाँ के जो प्रोग्राम जो भी होता है तो सब हमेशा सर लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। हर सर जो जहाँ जितना हो सकता है वो बताते हैं कि किस तरह से कैसे कितने अच्छे तरीके से अरेंज करना हो। तो यहाँ पे जितने हमारे मानू के टीचर्स हैं, सब लोगों का शुक्रिया। इसके साथ साथ हमको एक याद है कि हम लोग जब इससे पहले प्रोग्राम करने जा रहे थे फ्रेशर पार्टी, तो मैं सर के पास गए थे प्रपोज करने की, सर हम लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज करना है।
तो सर बोले कि हम तो इंतज़ार में थे कि तुम लोग करो, बहुत लेट होगा। तो सर का शुक्रिया कि हमेशा सर ऐसे प्रोग्राम के लिए हम लोग को ऑटोनॉमी देते हैं, अपनी फ्रीडम देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नॉट ओनली कि बस ऐसे सपोर्ट करते हैं, बट जो भी वॉलंटरी तौर पे होता है या इस तरह से होता है, जो भी पूरी चीज़ को पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हो। उसके बाद कोई भी जितना है सब कुछ जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो स्कूल ऑफ थॉट फिलोसफी में पढ़ते हैं, नेचुरलिस्टिक, सर पूरा छोड़ देते हैं कि जैसे तुमको करना है, जैसे तुम लोग को आगे करना है, उस तरह से बेहतर तरीके से करो। इसलिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। आइए हाज़रीन, वक्त काफ़ी हो चुका है। वक्त की नज़ाकत के साथ साथ हमें खाने का भी प्रोग्राम है, इंतज़ाम है, और उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम है, और हमारे विदा होने वाले तमाम दोस्तों को गिफ्ट का भी इंतज़ाम है। वो तमाम चीज़ें होनी है, इसलिए बहुत मुख्तसर तौर पे लिस्ट को बहुत मुख्तसर किया जा रहा है। आइए अब आखिरी 2 प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे आखिरी 2 प्रोग्राम सुनने के लिए आइए सबसे पहले हम आवाज़ देंगे मोहम्मद औरंगज़ेब, जो हमारे इस कॉलेज के लीडर और रहनुमा भी माने जाते हैं। आइए हम उन्हें आवाज़ दे रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएं। के पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार ज़ार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, जा गले कि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत ही खूब, लग जाए गले के फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बात अच्छी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जुदा होना पड़ता है। मुझे दिल की सदा होना पड़ेगा,
मोहब्बत को सज़ा होना पड़ेगा, हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है, हमें तुमसे जुदा होना पड़ेगा। हाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, जिनके बारे में बार बार इत्तला भी दी जा रही थी मुझे, आइए उस आखिरी कड़ी को सुनते हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर फाइनल से नफीसा अफशा, मैं उन्हें आवाज़ दूं कि वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। बीएड फोर्थ नफीसा अफशा। साथ ही मैं यह ऐलान कर दूं, अभी उस्ताद मोहतरम ने इस ऐलान के लिए कहा है कि इसके बाद खाने का जैसा कि इंतज़ाम होगा, खाने से हम फारिग होकर फ़ौरन आएंगे और शौचालय बनाओ बेटी बचाओ के ताल्लुक़ से एक ड्रामा पेश होगा जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जानिब से है। उसको हम देखेंगे, सुनेंगे और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आइए सुनते हैं नफीसा अफशा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। फाइनली आज हमारा बीएड का ये सफ़र ख़त्म हो रहा है। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी। सबसे पहले ये जो फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सबको थैंक्स बोलूँगी, और जो भी सुन रहे हैं उन सबको भी, जिसने अरेंज किया सबको, क्योंकि इसके ज़रिए मैं जो बोलना चाहती हूँ या जो भी मेरे एक्सपीरियंस है या जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं शेयर कर पा रही हूँ। उसके बाद से मैं थैंक्स करूँगी मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि मैं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, मेरा पैशन था, और मैं इससे पहले एक स्कूल में जॉब करती थी जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश था, इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मानू से आके बीएड करना कितना टफ होगा। पर मैं अपने पेरेंट्स को अभी आज थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पापा सर सैयद अहमद की फ़िलॉसफी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उन्होंने मुझे यही समझाया कि वो दोनों मॉडर्न आप बन रहे हैं और जो आपका अपना है वो दोनों को लेके चलिए, यानी उर्दू और इंग्लिश। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। उसके बाद से मैं इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा थैंकफुल, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं थैंक्स बोलूँगी, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का सपना पूरा हो रहा है, इंडिपेंडेंट बनने का, प्रोफेशनल होने का, सबको सपोर्ट करने का, सोसाइटी को, अपनी फैमिली को इसके ज़रिए मौका मिल पा रहा है, और मैं इसके लिए बहुत थैंक यू बोलूँगी। उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं एक्सट्रीमली या फिर कोर ऑफ माई हार्ट में कहूँगी थैंक यू अपने मेंटर्स को, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाई। सबसे पहले मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ अपने फर्स्ट डे से, इंट्रेंस का तो मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया, पर जब एडमिशन लेने की बारी आई तो मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ का जो माहौल था, और पहले भी मैं उर्दू से डरी हुई थी क्योंकि मैं इंग्लिश के बहुत क्लोज थी, उसको देखते हुए मैं बहुत डरी हुई थी। और मेरे आने के पहले फैज सर को ये पूरी क्रेडिट जाती है कि मैं गलती से पटना चली गई थी और उन्होंने मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखा था। सर मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बट मैं ये वारंटी देती हूँ कि आपकी तरह दुनिया में कोई नहीं होगा। आपने मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो नहीं बनाइए, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो चुकी हूँ। प्लीज़ वीडियो आप लोग मत बनाइए। सर आपका बहुत बहुत थैंक है। उसके बाद डिजर्व करते हैं बख्तियार सर, जिन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, जिसकी वजह से मैं रुक पाई और मैं इस डेट की डिग्री ले रही हूँ। मुझ में कॉन्फिडेंस आ पाया, वरना मैं थी बहुत था, बट मैं ऐसे स्टेज नहीं फेस कर पाती थी। आज ऐसा है कि मुझे हजारों लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और टॉपिक नहीं भी दिया जाए ना, तो भी मैं बोल सकती हूँ और घंटों घंटों बोल सकती हूँ। इसका क्रेडिट मेरे सारे टीचर, सारे मेंटर्स को जाता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। मुझे पता है यहाँ बैठे जितने लोग हैं सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलूँगी। सर आपने सबको बदल दिया है, सब बहुत कम
कम थे, आपने बहुत ऊपर ले गया सर। आप सब लोग बहुत ऊपर ले गए। दादी सर को भी मैं नहीं भूलूंगी, उन्होंने भी मुझे बहुत कन्विंस किया। फखरुद्दीन सर हमारे इतने स्वीट है कि उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट सही करवाया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। 4:30 बजे पहुंचना, जब काउंसलिंग लगभग खत्म होने वाला था, उस वक्त मैं पहुंची थी। आप समझ सकते हैं, इन लोगों का सपोर्ट था। हाउस दिन आफ्ताब सर को मैं नहीं मिली थी, सफायर सर वहाँ नहीं थे, पर बाद में इन लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुआ। आफ्ताब सर की एक बात मुझे याद है, मेरी 2 चीज़ें, मैं जब कॉलेज आई थी तो मैं स्टूडेंट बन के आई थी, हालांकि मैं पहले टीचर रही थी 3 साल। तो इस सर को मैं एक बार ऐसे बाउंड्री पे बैठी हुई थी, गैलरी जो है उस बिल्डिंग की। सर ने बहुत अच्छे से बोला था कि पता नहीं तुम टीचर कैसे थी। मुझे थोड़ा लगा, पर मैंने कहा कहीं ना कहीं मुझ में कहीं कमी है। पर मैं वो दिन फिर याद करूँगी और सर को बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मैं जब फाइनल टीचिंग में क्लास ले रही थी, सर जब मेरे क्लास से गुजरे, सर ने सबको एग्जाम्पल दिया कि देखो क्लास ऐसे लेते हैं, इससे सीखो। ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं ये आपका लाइन हमेशा याद रखूंगी। और मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरी कोशिश होगी कि यही एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल, मेरे टीचर होने का एग्जाम्पल सारे लोग दें कि देखो इसके जैसे बनो। सर मैं ये स्पिरिट लेके यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद से मैं अपने फ्रेंड्स का बहुत थैंक यू बोलूँगी, जिनकी वजह से मैं यहाँ रुक पाई, सर्वाइव कर पाई। सर तो मोटिवेट करते थे, पर मैं अपने दोस्तों को देखती थी, सायका का वो लंच लाना, कभी उसने मुझे घर से खाना लाने ही नहीं दिया, कभी नहीं, हमेशा वो मेरे लिए लंच लेकर आती थी। खजाना का भी वो लंच लाना, मासूमा का सपोर्ट करना, और मेरी रूममेट सीज़ा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सीज़ा थैंक यू, मासूमा और जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं। नौसीन का वो पॉजिटिव वर्ड्स कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ या जो भी था, मैं आप सबसे बहुत टच हो गई हूँ। पता है मैं लेके यहाँ से तो बहुत कुछ जा रही हूँ, पर बहुत कुछ छोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बस छूट ये रहा जो सबसे ज़रूरी है, मेरे मेंटर्स और मेरे क्लासमेट्स। मैं आप सबको बहुत मिस करूँगी। सर ऐसे तो आप सारे सर बहुत परफेक्ट हैं, और ऐसे तो कहते हैं कि परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट मैं कहूँगी यू ऑल आर वेरी क्लोज टू परफेक्ट। चलो माना कोई कहेगा कि परफेक्ट नहीं हो सकता है कोई दुनिया में, ये क्रेडिट किसी को नहीं दिया जाता है, बट